मेरा जमाई बड़ा है मस्त मस्त, मेरा जमाई बड़ा है मस्त, मेरा जमाई बड़ा है मस्त मस्त जमाई। हाँ हाँ, मस्त तो लगेगा ही ना, विलायती शराब जो पिलाई है। हाँ, तुषार कुमार ने ये समझदारी वाला काम किया ही है, पर मैं खुश इस बात से हूँ कि जब उन्हें पता चला कि आज गट्टू का ऑफिस में पहला दिन है, तो उन्होंने इसे गिफ्ट दी। हाँ वाह, उन्होंने ना मुझे जल्दी जागने के लिए अलार्म क्लॉक दिया है। ये देखो, इसमें से ना मस्त आवाज आती है, मस्त। देखो बजा के देखो, ये देखना। ये तुषार कुमार भी ना, जहाँ नहीं होते हैं वहाँ भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं। एक रुमाल क्या गुम गया, पूरे ऑफिस को सर पे उठा लिया उन्होंने। हाँ तो बच्चा है वो। बच्चा? वो डू यू मीन बच्चा? बच्चा है तो घर पर रखिए ना, ऑफिस में क्यों भेज दिया? या फिर घर पर भी वो सहन नहीं होते इसलिए यहाँ भेज दिया? बाबूजी, हो गया हूं ना मैं बड़ा, इतना बड़ा हो गया मैं। अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो रानी मुखर्जी के साथ तेरे लिए बात चलानी पड़ेगी। क्या हुआ? मैं ना शर्मा रहा हूँ, ऐसा रूल है। आपको याद है बापूजी, कांस्टेंट में लीला भाभी ने बोला था मेरा नाम लीला अरविंद ठक्कर है, तो मोटा भाई शर्मा आए थे ऐसे 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 करके। याद आया मोटा भाई? गट्टू, जा जाके मुंह हाथ धो ले। मुँह हाथ धो लूं? अच्छा अच्छा। लल्ला लल्ला। अरविंद, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने बोला इसलिए। अगर मैं बोलूंगा कि दुनिया में अरविंद सबसे अच्छा बेटा है, फिर भी ये करेगा। बा इन्हें बोलिए ना चुप रहने के लिए। कुछ बात तो है गोदावरी, आज इसकी आंखों में मेरे लिए वो गुस्सा नहीं था जो हमेशा होता है। एक लाचारी थी जो पहले कभी नहीं दिखी। क्या हुआ इसे? गैर जिम्मेदार आपके भाई है, वो हमें बिना बताकर यहाँ से चले गए हैं मिस्टर ठक्कर। सो गैर जिम्मेदार वो है, जब से आए हैं नाक में दम करके रखा है। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। लाइन में है मोटा भाई, अभी मैं भी बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं भी है ना पहले ब्रश करूंगा, फिर हाथ धोऊंगा, फिर पैर धोऊंगा, बस फिर थोड़ा ही टाइम खेलने का और सीधा सो जाने का, और फिर सुबह 6:30 बजे का अलार्म रखूंगा और सबसे पहले उठूंगा मैं, और बाकी सब लोग को उठाऊंगा। अरे वाह गट्टू, शाबाश, तू तो एकदम गुड बॉय बन गया है। वेरी गुड। वो ऑफिस में भी मुझे सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, और शाबाश भी बोला था जब भी मैं चुपचाप बैठा था ना तभी। हाँ। मैं भी बोलती हूँ, तू जल्दी ही मैनेजर बन जाएगा, है ना मोटा भाई? मोटा भाई पहले मैं घुस जाऊँ, मुझे ना फिर खेलने का बहुत कम टाइम मिलेगा ना, इसलिए प्लीज प्लीज। एक ही दिन ऑफिस जाकर हमारे गट्टू में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, देखना 6 महीने के अंदर इसे प्रमोशन 100% मिलेगा, है ना मोटा भाई? चलो चलो प्रवीण भाभी जल्दी खेलते हैं ना डम शराब। मैं आती हूँ, प्रवीण के साथ खेलो। प्रवीण खेलो। चलो जल्दी है ना। हाँ। डिम्पल तुम
सब लोग एक पार्टी में और मैं और प्रवीण भाई एक पार्टी में। पहले डिम्पल तू प्रवीण भाई को पिक्चर का नाम बता। चलो 1 2 3 डम शराब स्टार्ट। ओके चल। एक दो वर्ड। अच्छा गरम मसाला, हम तुम, हम दोनों, पागल प्रेमी, आशिक आवारा, हीर रांझा, लैला मजनू, मुगल आजम। नहीं उसमें मुगल ए आजम तो वो ए आता है तो वो कैंसिल, वो नहीं गिनेगा, सॉरी। दोस्ती दुश्मनी, हार जीत। जंगल ब्यूटी, मंगल पांडे, भगत सिंह, जख्मी दिल, कातिल सीना, बैंडिट क्वीन, आर पार, भाई बहन, रक्षाबंधन। अरे बाबा रोको इसे कोई, वरना 35,000 फिल्मों के नाम गिनवाएगा मुझे। गट्टू में बैठ जाइए। मैं बैठा हो जाएगा। गोलमाल, खट्टा मीठा, कभी कभी, चुपके चुपके। चुप, एकदम चुप। प्रवीण चुप रहूं। अच्छा देख गट्टू, फिर से। 2 वर्ड का है, दोनों वर्ड को काट दूं। पहला वर्ड उसको भी काट दूं ऐसे ककड़ी के जैसे। हाँ जब बोले क्या हो प्रेरणा भाभी, बहुत काटने को बोलते हैं। ठीक है तो पहला वर्ड उसको काट देता हूँ तो ऐसे 2 अक्षर। हाँ गट्टू, उसमें पहला हाँ पहला अक्षर ये ऐसा है। बाका चमचा, मिस्टर मफतलाल, रात को जागने वाला उल्लू, गट्टू से छोटा है वो, पैसे नहीं देता है वो। भूल जाऊं। अच्छा फिर से ये ऐसे ये डिम्पल का बच्चा। डिम्पल का बच्चा कैसे आएगा, उसकी शादी भी नहीं हुई है। प्रवीण भाभी एक ऐसा पार्टनर है मेरा, प्रवीण भाई को तो समझाने को भी नहीं आता है। सही है। अरे गट्टू भाई ये तो है ही डफर। आप बैठिए। बैठो। अच्छा चल स्टार्ट। डिम्पल तो लड़की है ना, ये डांस करती है, हीरोइन। हाँ डिम्पल हीरोइन बनने वाली है। अरे भाई हीरोइन डिम्पल का पड़िया। हाँ। प्रवीणा काकी आप बीच में नहीं बोल सकती। अरे क्या नहीं बोल सकती, गट्टू भाई और प्रवीण खेल रहे हैं, इतनी हेल्प तो करनी पड़ेगी। खेलो। हीरोइन डिम्पल का पड़िया, वो सागर किनारे। उसकी बच्ची वो ट्विंकल खन्ना ऐसी जिसकी शादी अक्षय कुमार के साथ हुई है। हाँ वही तो अक्षय कुमार की सब पिक्चर मैंने देखी है। सुहाग, सौगंध, खिलाड़ी नंबर 420, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गरम मसाला, हेरा फेरी। मैं समझ गया। पागल होते बचा मैं। प्रेम भाई आप पागल हो जाते तो आप ऐसे करते ना। हिमल पैसे देना, हिमल पैसे दे। लेकिन गट्टू काका आपके साथ खेल के बहुत मजा आया। मजा आ गया ना। ऑलवेज। डिम्पल तू अमेरिका चली जाएगी ना, तेरी शादी हो जाएगी तो वहां पर तू अनिश को पिक्चर का नाम देगी ना, तो फिर अनिश किसको समझाएगा? कोई नहीं खेलने वाला होगा तुम लोग के साथ डम शराब। तुम लोग का पचका हो जाएगा। और फिर क्योंकि बाकी सब लोग गोरे होते हैं ना, उन लोग को हेरा फेरी, मुगले आजम ऐसा कुछ मालूम नहीं था ना, सब लोग गोरे, तुम दोनों अकेले। लुक्की तू लुक्की, लुक्की डिम्पल लुक्की, डिम्पल लुक्की। डिम्पल क्या हो रही है? तू भाई आप भी ना। डिम्पल डिम्पल है ना स्पोर्ट्समैन ही नहीं है, वो हार गई ना इसलिए रो रही है लुच्ची। हाँ यार, तेरा भी नहीं गट्टू। चलो हम लोग खेलते हैं। आ जाए चलो। हाँ एक सेकंड
क्या चल रहा है अमल तेरा? 4 घंटे से देख रहा हूँ मैं। ला मोबाइल ला, मेरे खिलाफ होगा कुछ दे। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं है तो फिर दिखा ना। 1 मिनट आता हूँ। अरे दिखा ना हेमल, कुछ तो गड़बड़ है। ये हेमल फिर से गड़बड़ हो गया है ना, बाका चमचा। अरे वो तो है ही। ये भाभी ना उसे खाली क्या क्या क्या? नहीं कुछ नहीं, तू मैं चलता हूँ। यहाँ देख, मेरी मम्मी हमेशा कहती है दिल में जितना ज्यादा दुख हो आंसू उतने ही गर्म होते हैं। कोई बहुत बड़ी बात अपने दिल में छुपा कर बैठी हो, बता दे डिम्पल। सच बताऊं? कहीं अनीश कुमार के लिए तेरा प्यार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं बताऊं प्रवीणा भाभी, मुझे लगता है कि डिम्पल को अमेरिका सेटल नहीं होना है, बल्कि यहीं सेटल होकर अपने परिवार से जुड़ी रहना चाहती है। मीनाक्षी, जिसका खुद का नेटवर्क ना चल रहा हो ना, उसे दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो बताना नहीं चाहिए। हाँ? मीनाक्षी काकी जो कह रही है वो सच है। लो, मतलब खोदा पाड़ा निकला चूहा। देखा, मैंने कहा था। तू क्या इतना खुश हो रही है? डिम्पल रो रही है, इसे कंपनी दे। डिम्पल, मैं भी अपने माँ बाप से बहुत दूर आई हूँ, सो मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बेटा। मीनाक्षी, बस। डिम्पल, सिर्फ इतनी सी बात है ना? सिर्फ इतनी सी बात नहीं है या प्रवीणा काकी, मैं भी समझती हूँ कि शादी के बाद माँ बाप से दूर रहना ही पड़ता है, लेकिन मैं इतना भी दूर नहीं जाना चाहती कि अपने घर के दरवाजे मुझे दिखाई ना दे। मैं अपने परिवार के करीब रहना चाहती हूँ। इसीलिए तू अनीश कुमार से दूर रह रही है? मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ प्रवीणा काकी, पता नहीं ये अपने आप हो रहा है। अनीश मुझे अमेरिका ले जाएगा, ये डर मुझे उससे दूर रख रहा है। मैं उसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ प्रवीणा काकी। हाश, इसका मतलब प्यार तो तू करती है ना? हे डफली वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपके नाम का एक दिन का व्रत रखूंगी मैं। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तेरी सारी बातें सही है डिम्पल, लेकिन तू मुझे एक बात बता कि लीला भाभी का तुझे अमेरिका सेटल करने का एक ही सपना कई रूप में सजाया उन्होंने। देखिए ना बेबी भाई मुझे कैसे छेड़ रही है। सही तो कह रही हूँ मैं। 16 साल की बाली उमरिया हो गई है तुम्हारी, किसी की नजरिया न लग जाए बीच बजरिया में। किसी ऐसे वैसे की नजर नहीं लगेगी बेबी बेन। मेरी डिम्पल के लिए तो राजकुमार आएगा अमेरिका से, घोड़े पे सवार। हाँ, वहाँ घोड़े समेत प्लेन में चढ़ेगा और यहाँ घोड़े समेत प्लेन से उतरेगा। हाँ, तो अमेरिकन घोड़े पर आएगा और हमारी डिम्पल को ले जाएगा, किडनैप करके, शादी करके। बस यही एक सपना है मेरी जिंदगी का, और ये सपना मेरी डिम्पल पूरा करेगी। हाँ तो करना ही चाहिए डिम्पल, माँ बाप के सपने पूरे करना हर संतान का फर्ज होता है। ओ बोल बच्चन, माँ बाप को अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए। कोई हक नहीं बनता माँ बाप का कि अपने टूटे हुए सपने अपने बच्चों की झोली में डाले और उसे कहे कि जोड़ बेटा इसे। डिम्पल, तू अब तेरी सारी चिंताएं भूल जा। अगर तू अमेरिका जाना नहीं चाहती
तो तू नहीं जाएगी। लेकिन मम्मी को पता चला तो उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो तो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तू निश्चिंत हो जा, तेरा अमेरिका ना जाने का सपना मैं पूरा करूंगी। कमाल कर दिया गट्टू भाई ने आज तो चारूबाला बहन के घर पे। अरे एक ही दिन ऑफिस गए हैं और इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट, इतने समझदार हो गए। वाह। इसमें समझदारी वाली कौन सी बात है? अरे कब कहाँ क्या कैसे बोलना चाहिए सब सीख लिया है गट्टू भाई ने। क्या बोला था उन्होंने चारूबाला बहन के घर पे सबके बीच खड़े होके? लीला भाभी इतनी ब्यूटीफुल हैं और चारूबाला बहन के फेस पे रिंकल्स आ गए हैं। वाह। और रिंकल्स पे जो जोर दिया था उन्होंने, मजा आ गया। गट्टू भाई सो स्वीट। फालतू की गलतफहमी। अरे लीला, तुम्हारे बहकावे में आके गट्टू ने चारूबाला के खिलाफ थोड़ा कुछ कह दिया, इतने में वो समझदार हो गया? वो मैं मजाक कर रही थी। ये मजाक वाली बात नहीं है लीला। वो समझदार जिम्मेदार कुछ नहीं है। तुम्हें पता है, तुम सब गट्टू को खाना खिला के वापस आई, उसके बाद गट्टू ने पूरी ऑफिस को कबाड़ खाना बना दिया, सबको परेशान करके रख दिया उसने। एक लेडी ने तो गट्टू के लिए यहां तक कह दिया कि क्या कहा? छोड़ो ना लीला, इसमें उस लेडी का क्या कसूर। ये तो हम सब समझ रहे हैं कि गट्टू को काम मिल गया इसलिए सब ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है लीला। अच्छा ठीक है, आप एक बात बताइए, आप तैरने गए कभी? हाँ हाँ, बचपन में हम सब भाई जाया करते थे। लेकिन आप पहले दिन सीख गए थे तैरना? कैसी बात करती हो लीला, एक दिन में कोई तैरना सीखता है? मुझे 20 दिन लगे थे और हेमल और प्रवीण को तो अभी तक नहीं आता। हेमल भाई सीख जाते हैं ना तो प्रवीण भाई को खुद ब खुद आ जाता है तैरना। लेकिन वो सब छोड़िए, आप समझ रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? हाँ हाँ लीला, मैं समझ गया। मैं कह दूंगा हेमल को, वो स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लेगा तो प्रवीण के पैसे बच जाएंगे, कह दूंगा। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कोई एक दिन में तैरना नहीं सीख जाता, वैसे ही कोई एक दिन में काम करना नहीं सीख जाता। आपने भी जब इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी तो आपको फॉर्म भरना नहीं आता था। मुझे पता है कि बा नहीं सिखाया होगा आपको फॉर्म भरना, लेकिन गट्टू भाई भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। अरे उन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए। अरे वक्त क्या लीला, हम अपनी पूरी जिंदगी दे देंगे गट्टू को, आखिर वो भाई है हमारा। लेकिन बाहर के लोग गट्टू से परेशान हो जाएं तो? इस बात पे कोई बहस नहीं। गट्टू भाई कम से कम इतना तो जरूर सीख जाएंगे कि अपनी जिंदगी ढंग से गुजार सके। मुझे उन पर पूरा यकीन है। मानव के पापा ने जोक सुनाया भाभी। कहाँ है? मानव के पापा कहाँ है? नहीं नहीं, सुबह सुनाए थे भाभी। तो तुझे अब समझ में आया? हाँ भाभी। मीनाक्षी, अगर मैं मर जाऊं तो तू 4 दिन बाद रोना शुरू करेगी, है ना? शुभ शुभ बोले भाभी। ओ इंस्टेंट आंसू, रोना बंद कर मीनाक्षी, रोना बंद कर। हाँ देख मीनाक्षी, इस वक्त हमें डिम्पल के रोने के बारे में सोचना है। बेचारी अभी से रो रो के आधी हो गई है। वैसे मीनाक्षी, तू इतने सालों से रो रही है, इतना जी जला रही है, फिर भी कलकत्ता के रसगुल्ले की तरह मस्त है। वो क्या है ना भाभी, सालों की प्रैक्टिस है रोने की, पुश्तैनी देन है ये तो। इतना अभिमान है? लेकिन हम तो डिम्पल की बात कर रहे थे ना, आप मेरी बात पर कहां से आ गई? अरे हाँ हाँ डिम्पल। मीनाक्षी, हमें डिम्पल का सपना पूरा करने के लिए लीला भाभी का सपना तोड़ना होगा। कल सुबह हमारे घर वाले जब नाश्ते के वक्त थेपला थेपला करके थेपला तोड़ रहे होंगे ना, तब हम लीला भाभी का सपना तोड़ेंगे। लेकिन भाभी थोड़ा धीरे से। मीनाक्षी, तू अगर साथ है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ धीरे धीरे ही होगा ना। तू देगी ना मेरा साथ? हाँ हाँ भाभी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।